नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। एचपीएस सेवाएं कर्मचारी संगठन का कैलेंडर लॉन्च कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एचपीएस सेवाएं कर्मचारी संगठन का कैलेंडर लॉन्च किया गया है। सीएम सुक्खू ने कैलेंडर का विमोचन किया है। साल 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया गया। सीएम सुक्खू द्वारा कैलेंडर का विमोचन किया गया है। सीएम सुक्खू ने कैलेंडर का विमोचन किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। साल 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया गया है। एचपीएस सेवाएं कर्मचारी संगठन का कैलेंडर लॉन्च कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीएम सुक्खू ने कैलेंडर का विमोचन किया। साल 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया। शिमला से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। एचपीएस सेवाएं कर्मचारी संगठन का कैलेंडर लॉन्च कार्यक्रम रखा गया। सीएम सुक्खू ने कैलेंडर का विमोचन किया। वहीं साल 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया गया। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से आपको बता रहे। एचपीएस सेवाएं कर्मचारी संगठन का कैलेंडर लॉन्च इवेंट रखा गया। सीएम सुक्खू ने कैलेंडर का इस दौरान विमोचन किया। वहीं साल 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया गया। डीजीपी एसपी मामले को लेकर ये बड़ी खबर सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। डीजीपी एसपी मामले को लेकर डीजीपी एसपी मामले पर जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। सीएम के समक्ष अपनी बातें रखेंगे डीजीपी। वहीं सीएम के शराब वाले बयान पर तल्ख टिप्पणी की गई। सीएम का बयान देवभूमि के लिए अनुचित है, ऐसा कहा गया है। सोलन से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। डीजीपी एसपी मामले को लेकर सीएम के समक्ष डीजीपी अपनी बात रखते नजर आएंगे। सीएम के शराब वाले बयान पर तल्ख टिप्पणी की। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की बात कहना मुझे लगता उचित नहीं है। टूरिस्ट आए, उनका अभिनंदन है, स्वागत है, वो आनंद के साथ रहें, आनंद के साथ घूमें और नए साल के किस अवसर पर जश्न मनाएं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर कोई टूरिस्ट घूम भी रहा हो तो उसको होटल पहुंचाने में पुलिस मदद करे, तो स्वाभाविक रूप से, और ये भी कहा कि ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। मुझे लगता है कि ये सारा इस तरह से कहना उचित नहीं है। कोई झूम करके कहीं कुछ हुड़दंग करे, कानून व्यवस्था की परिस्थिति पैदा करे, तो ऐसे में इस तरह का बयान मुझे लगता है कि उचित नहीं है। मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मौसम को लेकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर अपडेट सामने आया है। प्रदेश में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। पहाड़ों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई जा रही है। 6 जिलों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें, प्रदेश में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पहाड़ों पर हल्के हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। वहीं एक बार फिर से बर्फ गिरती नजर आएगी, साथ ही ठंड भी बढ़ती नजर आएगी। पहाड़ों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मौसम को लेकर 6 जिलों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, इसी खबर पर शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, शिमला में अब एक बार फिर से प्रदेश को लेकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की खबर सामने आ रही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से एक्टिव हो सकता है। क्या कुछ संभावना इस दौरान जताई जा रही है? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए, बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में भी काफी समय से मौसम साफ नजर आ रहा था, जिसके बाद 29 तारीख के बाद एक बार फिर प्रदेश के अंदर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की जो है वो संभावना जताई गई थी मौसम विभाग की ओर से। अगर मैं आपको शिमला की तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त आप शिमला की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर हल्का हल्का जो बादल है वो कहीं ना कहीं आसमान में अलग अलग इलाकों में छाते नजर आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर जो शिमला का जो मौसम है वो बिल्कुल साफ के साफ के आसपास बना हुआ है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि आने वाले 30 दिनों में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है एक बार जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर देखने को मिल सकता है और कई ऊंचाई वाले इलाकों में जो है वहां बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा निचले इलाकों में भी जो है बरसात हो सकती है। इस तरह की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है।
अगर बात करें तो इससे पहले जब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी बुलेटिन जारी किया गया था तो उसमें भी कहा गया था कि आने वाले जो जनवरी का जो पहला हफ्ता होगा वहां कहीं ना कहीं एक बार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, बीते दिनों में भी बीते कल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खासतौर पर काफी तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंड का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जल्द ही अब हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अब बर्फबारी शुरू हो, क्योंकि इसी का इंतजार पर्यटक भी लंबे समय से कर रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए भी जो बर्फबारी है वो बहुत जरूरी है, चाहे बागवानों के हिसाब से देखें या फिर पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों के हिसाब से। तो निश्चित तौर पर सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश के अंदर बर्फबारी हो, लेकिन अभी इसके लिए जो है मौसम के खराब होने और मौसम के जो मिजाज है उसके बदलने का इंतजार करना होगा। जी रॉबिन, जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं यहां पर फिलहाल तो मौसम साफ नजर आ रहा है, तो ऐसे में पर्यटकों की आमद किस तरह से बढ़ी है? साथ ही आपसे जानना चाहूंगा अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो किस तरह से पर्यटन विभाग पर एक तरीके से असर देखने को मिलेगा? जी देखिए, पहले भी जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसकी ओर से संभावना जताई गई थी कि दिसंबर और जनवरी पहले तारीख तक जो है यहाँ पर मौसम में कोई ऐसी तब्दीली नहीं देखने को मिलेगी। जो खास तौर पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है वो जनवरी के पहले हफ्ते में यानी कि पहले सप्ताह में कुछ दिन ऐसे होंगे जब हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। इस तरह की संभावना जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर यह है क्योंकि आज जो है 31 तारीख है और न्यू ईयर का समा है और विंटर कार्निवल भी चल रहा है। तो ऐसे में पर्यटकों की जो आमद है वो कहीं ना कहीं न्यू ईयर को मनाने के लिए भी शिमला पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि बर्फ की आस लिए तो खैर सभी पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह का मौसम मैंने अभी आपको दिखाया भी तस्वीरों में कि शिमला में तो अभी मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में या आने वाले कल तक ये जो मौसम है इसमें आपको बदलाव नजर आए और ये जो नीला आसमान आपको दिखाई दे रहा है या कुछ बादल भी आपको नजर आए और काले बादल जो है वो शिमला समेत कई इलाकों को घेर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरह की भविष्यवाणी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कही गई थी उसमें कहा गया था कि जो पहला हफ्ता है जनवरी का उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी और बर्फबारी की खासतौर पर जो संभावना है जताई गई थी। हालांकि इस बार मैं बता दूं कि जिस तरह से सर्दियों ने आगाज किया था तो सबको उम्मीद थी कि व्हाइट क्रिसमस होगा, फिर उसके बाद उम्मीद थी कि व्हाइट न्यू ईयर होगा, लेकिन ये उम्मीदें कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी इन उम्मीदों को झटका लगा है और खास तौर पर स्थानीय लोगों को भी। जिस तरह से आपने बात की कि स्थानीय कारोबार पर इसका एक बड़ा असर देखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पर जो पर्यटक है वो इस आस में हिमाचल का रुख तो कर रहे हैं और खास तौर पर इस क्योंकि आजकल के दिनों में खास तौर पर ये देखा जाता है कि पहले पर्यटक एक तरह का पता करते हैं कि किन दिनों में बर्फबारी होगी, उसके बाद जो है बुकिंग भी करवाते हैं होटल्स और तमाम ऐसी चीजों की। तो उन चीजों के लिए भी क्योंकि अभी जो मौसम है वो अपने उस रुख में नहीं आया है जिसके लिए खासतौर पर शिमला जाना जाता है, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए मशहूर है अपने सर्द वेदर के लिए और अपनी बर्फबारी के लिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए थोड़ी सी दुखद बात है, लेकिन और साथ में ये भी है कि जो यहाँ पर स्थानीय जो किसान है, बागवान है, क्योंकि बागवानों के लिए भी बर्फबारी एक बेहद जरूरी चीज है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक झटका है। बहरहाल अभी हमें खैर मौसम पर सब निर्भर करता है और मौसम जब करवट बदलेगा तब यहाँ पर तस्वीर भी कुछ बदलती हुई नजर आएगी। जी साथ ही रॉबिन, यहां पर आपसे जानना चाहूंगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो पहाड़ी क्षेत्रों पर हिमपात देखा जाएगा उसका असर मैदानी क्षेत्रों पर क्या कुछ पड़ने वाला है? वहीं 6 जिलों को जो कोहरे का अलर्ट एक तरीके से जारी किया गया है, कौन से रहने वाले हैं ये जिले जहां पर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए वेदर एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्लोबली जो है पूरे ग्लोब को जो है प्रभावित करती है और निश्चित तौर पर जिस तरह का मौसम अगर पहाड़ों पर बदलेगा तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो हिमाचल के मैदानी इलाकों से सटे हुए क्षेत्र हो या फिर पूर्ण रूप से मैदानी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत एनसीआर का जो जितना भी इलाका हो। तो निश्चित तौर पर इन इलाकों में भी जो है सर्द हवाओं का असर फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दिनों में निचले इलाकों में जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है
और ऊपरी इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है। अब बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह की घटना ये भी देखने को मिली कि शिमला में जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर बढ़ गए, और इसके पीछे जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से वजह बताई गई वो यही बताई गई कि क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरफ एक्टिव है और दूसरी ओर जो मौसम है वो खराब नहीं हो पा रहा है और उसमें बारिश जो है वो नहीं हो रही है। तो ऐसे में बादलों की वजह से हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में तापमान इतना नीचे नहीं आ पा रहा है, जिसके चलते सर्द हवाएं कम हो रही है, ना बरसात हो रही है, और ऐसे में जो कोहरा है वो भी बढ़ता हुआ निचले इलाकों में नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर खासतौर पर ऊना और ऊना के जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर जो है हिमाचल के इलाकों में वहां पर भी कोहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मौसम खराब हो, पहाड़ों पर सफेदी छाए और खुशहाली जो है वो चारों ओर से हिमाचल की ओर दस्तक दे। जी, पहाड़ों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। 6 जिलों में घना कोहरा छाने के येलो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। पहाड़ों पर हल्के हिमपात की संभावना है। लगातार फेल हो रहे दवाइयों के सैंपलों को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जानबूझकर इस चीज की अनदेखी कर रही है। विवेक का कहना है कि जब इस बारे में दवा उत्पादकों से बात की तो उनका कहना है कि जहां से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसी में ही अनियमितताएं हैं। प्रदेश सरकार जानबूझकर इस चीज की अनदेखी कर रही है। दवा उत्पादकों ने पाया कि वो जिस व्यक्ति से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वहीं से गड़बड़ हो रही है, और इस पूरे प्रकरण में एक कंपनी केसी ओवरसीज के नाम उभर कर सामने आया। ड्रग विभाग ने जब इसकी जांच की तो पता लगा कि वह लेबल बदलकर घटिया सामग्री उत्पादकों को बेच रहा था। विभाग के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ने संज्ञान लेते हुए इसकी बद्दी स्थित गोदाम को सील कर दिया, जबकि इससे पूर्व केसी ओवरसीज के मालिक फरार होने के बाद एंटीसिपेटरी बेल पर चले गए, जिसे न्यायालय में विषय जाने के बाद उसे निरस्त कर दिया गया। न्यू ईयर मनाने के लिए दूर दूर से लोग हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। वीकेंड और त्योहारों के बीच हिमाचल रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। वहीं लोग भी बर्फ में त्योहार का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है और होटल भी पूरी तरह से भरे हुए हैं। इतनी दिक्कतों के बावजूद लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर के दिन सिर्फ ईसाई समुदाय के लोग ही क्रिसमस नहीं मनाते, बल्कि ये त्योहार हर देश में सभी समुदाय के लोगों के बीच में लोकप्रिय है। वहीं उत्तर भारत के लोग क्रिसमस और न्यू ईयर बनाने के लिए पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, जिससे इस वीकेंड पर क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं। शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। अगले एक हफ्ते तक प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहने वाले हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्रिसमस बेसिकली मेरा बर्थडे इस दिन आता है, तो हम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मैं चाहती थी स्नोफॉल हो, पर मुझे लगता नहीं होगी। और हम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए हैं। चर्च भी यहाँ बहुत अच्छी तरह लाइटन अप हुआ है। बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई है क्रिसमस पर यहाँ पे। वाई दिस डे क्रिसमस डे एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर द may the new year gives brighten up your life, brighten up your souls, brighten up your smiles. मनाली में क्रिसमस के लिए सभी होटलों ने, सरकारी और हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम और जितने भी अपने ये स्टार कैटेगरी के निजी होटल हैं, उन्होंने व्यवस्था की है। इसमें डीजे, लाइव म्यूजिक और आपका जो है स्नैक्स, कॉकटेल, डिनर वगैरह इत्यादि सबका प्रबंध किया है और सैलानियों ने अपनी बुकिंग कर ली है। जितने भी सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं वो अपना इसी के लिए आए हुए हैं कि वो यहाँ पे अच्छे से क्रिसमस ईव जो है बनाएं। हिमाचल की राजधानी शिमला में इस बार विंटर सीजन में देश और विदेश से
आने वाले सैलानियों का नए अंदाज में मनोरंजन किया जाएगा। शिमला के ऐतिहासिक मैदान पर इस साल विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है। वहीं विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, जिसका सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। क्रिसमस पर शुरू होने वाला या विंटर कार्निवल न्यू ईयर तक चलने वाला है। जैसे कि कल हम लोग यहाँ पे मॉल रोड पे आए थे तो काफी रश था और इतनी अच्छी डेकोरेशन है, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे क्रिसमस को लेके, न्यू ईयर को लेके बहुत ही अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। हम लोग क्रिसमस पे हैं स्पेशल यहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए मनाली आए हैं और यहाँ का जो क्लाइमेट है सबसे बढ़िया है। मैं तो सभी को यही कहूँगा कि अगर किसी को क्रिसमस एंजॉय करना है तो मनाली में ज़रूर आएँ। और यहाँ की जो शॉप्स हैं और यहाँ का जो प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो होटल्स जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे सबसे बढ़िया सेलिब्रेशन हो रहा है क्रिसमस का। हाँ, रश काफ़ी क्राउड अच्छा है। कल हम गुड़गांव से आए थे तो काफ़ी अच्छा है। कल हमने स्नोफॉल भी देखी शिशु वैली में, काफ़ी अच्छा वहाँ का माहौल था। क्रिसमस भी है तो काफ़ी अच्छा क्राउड है यहाँ पे। हाँ, इवन मौसम भी अभी काफ़ी अच्छा है। कल स्नोफॉल था तो बहुत अच्छा मौसम था वहाँ पे। तो क्रिसमस के लिए मार्केट भी काफ़ी यहाँ पे डेकोरेट की हुई है। इवन हमारा होटल भी काफ़ी वहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन उन्होंने की हुई थी और टूरिस्ट का अच्छा वेलकम करने के लिए अच्छा उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है। एक तो वीकेंड और साथ में क्रिसमस की छुट्टियां, इसके चलते बड़ी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। शिमला और मनाली के अलावा कसौल, धर्मशाला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी सैलानियों की आमद में भारी बढ़ोतरी हुई है। क्रिसमस से पहले शुरू हुआ सैलानियों के हिमाचल पहुंचने का सिलसिला न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहने की उम्मीद है। काफ़ी टाइम के बाद आफ्टर ये फ्लड्स और कोविड के बाद इस तरह का रश पीछे कोविड के बाद एक बार दिसंबर में देखने को मिला था, उसी तरह का रश इस बार भी देखने को मिल रहा है मनाली में। और ये रश जो है ये 90+ ऑक्यूपेंसी जो होटलों में करवा रहा है। इस रश में कभी भी 100% होटल्स तो पैक नहीं होते, कहीं ना कहीं कमरे छूट जाते हैं। इसी करके मैं 95% के करीब 90 से 95% के करीब ऑक्यूपेंसी की बात कर रहा हूँ। और रही बात मेरे मेंबर्स के, आई हैव अराउंड 700 के करीब मेंबर्स हैं मेरे पास। और जितनों से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जो ट्रेंड है, जो आपकी बुकिंग्स है, ये लगभग 1 से 2 तारीख तक जनवरी तक रहने वाली है। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जो है हमारे पर्यटन विभाग में जो है बुकिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। पहले एडवांस बुकिंग हो गई है, लगभग 80% के करीब जो है बुकिंग चल रही है अभी। और संभावना है कि इससे अधिक बुकिंग जो है और भी जो है डायरेक्ट भी जो है काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं। पर्यटन जो है काफ़ी मात्रा में पर्यटक जो है विजिट कर रहे हैं और इंक्वायरी ले रहे हैं हमसे। देवभूमि हिमाचल में धूप और बादलों और क्रिसमस के दौरान की छुट्टियों ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या को बढ़ा दिया है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों के होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक पहुंच गई है। वहीं वाहनों की संख्या के बढ़ने के कारण चंडीगढ़, शिमला, मनाली, कसौली और अन्य स्थानों पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। वहीं शिमला, कुफरी और नारकंडा में बर्फबारी न होने के कारण पर्यटकों को कुछ मायूसी हुई है, लेकिन पर्यटक मनाली और रोहतांग ज्यादा संख्या में जा रही हैं, जिससे बर्फ के दीदार के साथ मौज मस्ती की जा सके। अब एक हफ्ते तक हिमाचल प्रदेश इसी तरह रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।